नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम एक सच्ची घटना सुनाने वाले हैं जो एक संत और वृंदावन की अद्भुत चींटी की है। एक सच्ची घटना सुनिए एक संत की। वे एक बार वृंदावन गए, वहाँ कुछ दिन घूमे फिरे, दर्शन किया। जब वापस लौटने का मन किया तो सोचा भगवान को भोग लगाकर कुछ प्रसाद लेता चलूं। संत ने रामदाने के कुछ लड्डू खरीद लिए और प्रसाद चढ़ाया और आश्रम में आकर सो गए, क्योंकि सुबह की ट्रेन भी पकड़नी थी। अगले दिन ट्रेन भी पकड़ी और सुबह वृंदावन से चली ट्रेन को मुगल सराय स्टेशन तक आने में शाम हो गई। संत ने सोचा अभी पटना तक जाने में 3-4 घंटे और लगेंगे। भूख लग रही है। मुगल सराय में ट्रेन आधे घंटे रुकती है। चलो हाथ पैर धोकर संध्या वंदना करके कुछ पा लिया जाए। संत ने हाथ पैर धोए और लड्डू खाने के लिए डिब्बा खोला। उन्होंने देखा लड्डू में चींटी लगे हुए हैं। उन्होंने चींटी को हटाकर 1-2 लड्डू खा लिए। बाकी बचे लड्डू प्रसाद में बांट दूंगा सोचकर छोड़ दिए। पर कहते हैं ना, संतों का हृदय बड़ा ही कोमल होता है। बेचारे को लड्डुओं से अधिक उन चींटियों की चिंता सताने लगी। सोचने लगे ये चींटी वृंदावन में इस मिठाई के डिब्बे में आ गए हैं। बेचारे इतने दूर तक ट्रेन में मुगल सराय तक आ गए। कितने भाग्यशाली थे, इनका जन्म वृंदावन में हुआ था। अब इतनी दूर से पता नहीं कितने दिन या कितने जन्म बाद इनको वापस पहुंचने में लगेगा। पता नहीं ब्रिज की धूल इनको फिर कब मिल पाएगी या नहीं मिलेगी। मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, इनका वृंदावन छुड़वा दिया। नहीं, मुझे इनको वापस पहुंचाना होगा। और संत ये कहकर फिर से वृंदावन की ट्रेन में मिठाई के डिब्बे को सावधानी से रखकर चढ़ गए और उसी मिठाई की दुकान के पास गए और डिब्बा धरती पर रख दिया और बोले मेरे भाग्य में नहीं तेरे ब्रज में रह सकूं तो मुझको कोई अधिकार भी नहीं जिसके भाग्य में ब्रिज की धूल लिखी है उसे दूर कर सकूं। दुकानदार ने देखा तो दुकान से बाहर आए और महाराज जी से बोले महाराज चींटी लग गए हैं तो कोई बात नहीं, आप दूसरी मिठाई तौलवा लो। संत ने कहा भैया मिठाई में कोई कमी नहीं थी, इन हाथों से पाप होते होते रह गया, उसी का प्रायश्चित कर रहा हूँ। दुकानदार ने जब सारी बातें जानी तो उस संत के पैरों के पास बैठ गए और भावुक हो गए। इधर दुकानदार रो रहा था, उधर संत की आंखें गीली हो रही थी। बात भाव की है, बात उस निर्मल मन की है, बात ब्रज की है, बात मेरे वृंदावन की है, बात मेरे नटवर नागर और राधा रानी की है, बात मेरे राधा कृष्ण की राजधानी की है। बूझो तो बहुत कुछ है, नहीं तो बस पागलपन है, बस एक कहानी। घर से जब भी बाहर जाओ तो घर में विराजमान अपने प्रभु से मिलकर जरूर जाएं और जब लौट कर आएँ तो उनसे जरूर मिलें, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतजार रहता है। घर में यह नियम बनाएं कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो घर में मंदिर के पास 2 घड़ी खड़े होकर कहें प्रभु चलिए आपको साथ में रहना है। ऐसे बोलकर ही घर से निकलें, क्योंकि आप भले ही लाखों की घड़ी हाथ में क्यों न पहनो, समय तो प्रभु के हाथ में ही है ना।